पार्ट टू में बंधुओं नमस्कारम। पार्ट टू में हम समझेंगे विविधता में एकता। पार्ट वन में हमने क्या समझा, विविधता की समझ क्या है, उसका महत्व क्या है, कहाँ पर किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसको भी हम लोगों ने जाना। अब आगे हम देखेंगे विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्हें एकजुट होकर आंदोलन उन्होंने क्या किया, एकजुट होकर के आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। मैं बहुत ही ये प्यारा सा, थोड़ा सा हम छोटा कर ले रहे हैं इसको। पहले का टॉपिक जान लीजिए क्या है ये। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, प्यारे न भूल जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ये जो गीत है, इस गीत का तात्पर्य विशेष रूप से आपका भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो गीत है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, इसका जो वर्णन है भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, इससे रिलेटेड है। यह गीत अमृतसर, अभी यहाँ पर बताया गया, ये कहाँ पर गाया गया क्या है। यह गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों को खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर के सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। समझ में आ गया यह गीत क्यों गाया गया था। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था और इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। जो लोग जो बाग में इकट्ठा होकर के सभा कर रहे थे, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख और कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीतियों का विरोध करने के लिए वहाँ जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की यादों में गाया गया था। उन्हीं शहीदों के याद में ये इसको गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भी भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? अगर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जानना भी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो इस प्रकार से बंधुजनों, विविधता की समझ ही टॉपिक पे पार्ट 1 पार्ट 2 हम आप लोगों के मध्य लेकर के उपस्थित हुए। अब अगला जो क्रम आएगा, पार्ट 3 आएगा, वह जो होगा
वह इसका सेकंड लेसन होगा, विविधता एवं भेदभाव। विविधता क्या है, इसके बारे में, विविधता की समझ के बारे में आप लोगों ने जाना। अगला जो चैप्टर होगा वह अध्याय दूसरा होगा, उसमें भी 2 वीडियो रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हम समझेंगे विविधता एवं भेदभाव। क्या समझेंगे? विविधता एवं भेदभाव, कि विविधता क्या है और भेदभाव क्या है, भेदभाव में विविधता का क्या महत्व है, क्या है उसका रीजन, उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए ताकि परिश्रम सार्थक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।